Hello everyone, welcome back to my channel. Let's start with Gandhi's view on development. Gandhi's view on development हमारे चैप्टर 1 का सेकंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आया है. Then let's start. Mahatma Gandhi had a very unique and ethical view of development. Unique and ethical view of development that was vastly different from Western capitalist or even socialist model, जो बहुत डिफरेंट है. His idea was rooted in simplicity. इनके आइडिया सिंप्लिसिटी से बेस्ड था, सेल्फ सफिशिएंसी एंड मॉरल वैल्यू पे बेस्ड था. Gandhi believed that true development should focus on the well-being of the poorest of the poor and should promote human dignity, sustainability and decentralization. मतलब अकॉर्डिंग टू गांधी जी एक ट्रू डेवलपमेंट तभी है जब हम किसी पोअरेस्ट ऑफ द पुअर को पुअर की वेलबींग पे फोकस करते हैं या उनकी डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं या उनके अपलिफ्टमेंट पे फोकस करते हैं या उनको कोई बेनिफिट देते हैं. फॉर गांधी डेवलपमेंट वॉज नॉट मेयरली अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन. ही बिलीव दैट मटीरियल प्रोग्रेस विदाउट मॉरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ वॉज हार्मफुल. He once said, "What we need is not mass production, but production by the masses." This reflects his emphasis on local production, village self-reliance, and non-violent economic practices. ये जो मेजर हाइलाइटर्स हैं ये आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप अपना आंसर फ्रेम कर पाएंगे. देन इनका नेचर क्या था. The Gandhian plan was formulated in 1944 by S.N. Agarwal and was inspired by Gandhi's principle. It offered a vision of development based on village republics. मतलब विलेज रिपब्लिक मतलब एम्पावर करना, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस को प्रमोट करना या उनको डेवलप करना. डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, लोकल इंडस्ट्रीज़ लाइक स्पिनिंग, वीविंग एंड हैंडीक्राफ्ट वर टू बी इंकरेज्ड. तो जो भी हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि स्पिनिंग, वीविंग या हैंडीक्राफ्ट उन सबको इंकरेज करना. लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिर्फ स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना और हैवी और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को नहीं प्रमोट करना. यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज, मतलब जैसे नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को जो हमारे विलेज में अवेलेबल है सिर्फ उनको यूज़ करना. एग्रीकल्चर सेंटर्ड इकोनॉमी, इट गिव प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. गांधी जी का जो प्लान था, नेचर था प्लान का, उसका यही था कि वो एग्रीकल्चर सेंटर्ड थी इकोनॉमी, कि वो उनका सारा प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो था वो एग्रीकल्चर पे था और रूरल डेवलपमेंट पे था. द गांधीयन प्लान रिजेक्टेड, इन्होंने वेस्टर्न कैपिटलिस्ट और सोवियत सोशलिस्ट मॉडल्स को रिजेक्ट किया था और फोकस किया था इंडिजीनियस डेवलपमेंट मॉडल को जो इंडिया की रूरल मेजॉरिटी पे बेस था, सुटेबल था. जस्ट अ मिनट. देन गांधीयन फिर सोशल फिलोसफी. अब इनकी सोशल फिलोसफी क्या थी. गांधीयन सोशल फिलोसफी वॉज हॉलिस्टिक एंड फोकस्ड ऑन हारमनी. जो इनकी सोशल फिलोसफी थी वो हॉलिस्टिक थी और इसका मेजर फोकस था हारमनी पे, बिटवीन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेचर. इन तीनों के बीच में जो हारमनी क्रिएट करनी थी उन पर फोकस था. इट्स की कंपोनेंट्स वर, इनके की कंपोनेंट्स थे सर्वोदय, वेलफेयर फॉर ऑल, जो मैंने बताया कि डेवलपमेंट शुड अपलिफ्ट ऑल, स्पेशली द वीकेस्ट सेक्शन, है ना. स्वदेशी, सेल्फ रिलायंस, इंडिविजुअल कम्युनिटी शुड रिले ऑन देयर ओन रिसोर्सेज. देन ट्रस्टीशिप, जो वेल्दी पीपल हैं शुड एक्ट एज द ट्रस्टीज ऑफ देयर वेल्थ फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी. देन जस्ट अ मिनट. नॉन वायलेंस, अहिंसा, नॉट जस्ट इन पॉलिटिक्स बट ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स एंड डेली लाइफ. ब्रेड लेबर, everyone should perform manual work as a form of service. Harmony with nature, development should not destroy the environment. Gandhi believed in inner development of the individual where spiritual progress and ethical living mattered more than economic success. अब 3 views क्या थे डेवलपमेंट के. इन डेवलपमेंट डिबेट्स स्पेशली इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया 3 key views emerged. कैपिटलिस्ट मॉडल जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न या मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव. देन सोशलिस्ट मॉडल जिसको हम बोलते हैं नेहरूवियन विजन. देन गांधीयन मॉडल जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट. कैपिटलिस्ट मॉडल में था एडवोकेट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर. ऑब्वियसली अगर वो वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन में है तो वो अर्बनाइजेशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा एडवोकेसी होगी.
डेवलपमेंट इज़ मेजर्ड बाय जीडीपी ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इसमें डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता था कि जीडीपी की क्या ग्रोथ है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। इसका क्रिटिक्स था इट लीड्स टू इनइक्वालिटी, इसमें इनइक्वालिटी था, इन्वायरमेंटल डैमेज था और कल्चरल इरोजन था। देन आता है सोशलिस्ट मॉडल, नेहरूवियन विजन इसको हम बोलते हैं। इट प्रमोट स्टेट कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, सेंट्रल प्लानिंग लाइक द 5-year plans एंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, फोकस ऑन इक्वालिटी एंड पॉवर्टी एलिवेशन। इसका क्रिटिसाइज था इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ इनोवेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेस। देन कम्स गांधीयन मॉडल, जिसको हम ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट कहते हैं, जिन्होंने फोकस किया था डिसेंट्रलाइजेशन में, लोकल सेल्फ रूल में, पंचायती राज और मॉरल डेवलपमेंट में। इनका एम्फेसिस जो था वो विलेज इंडस्ट्रीज़ पे था, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ पे था। देन इनका क्रिटिक्स आर्ग्यू करता है इट इज़ आइडियलिस्टिक एंड नॉट सुटेबल फॉर मॉडर्न ग्लोबल। Then there is conclusion. Gandhi's vision of development was not about chasing material wealth but creating a just, equitable and self-reliant society. His ideas remain relevant today in the context of sustainability, climate change and ethical development. While his model is often seen as utopian, it offers a moral compass for inclusive and humane development. That's it for today. Thank you for watching.